Hello friends, welcome back to my channel Electronics Diploma Classes। जैसा कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के पार्ट्स कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने डिफाइन कर दिया था, इसे 5 भागों में वर्गीकृत किया गया और इसका जो भी पूरा डिफाइन करना था वो मैं इस लेक्चर में आज डिफाइन करूँगी पूरा। फर्स्ट हमारा था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम कितने भागों में इंजीनियरिंग मटेरियल को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारा एक है चालक पदार्थ कंडक्टिंग मटेरियल। फर्स्ट हमारा क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल्स। चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हों, यानी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हों पहले से ही। उसके बाद चालकों के धारा मात्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दिशात्मक प्रवाह के कारण बहती है, यानी यह एक ही दिशा में बहती है। धातु चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो भी धातु में चालक होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन को उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि धातुओं में चालक व संयोजी बैंड एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं। यानी सुपर इम्पोज मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोज मतलब क्या होता है, अध्यारोपित, एक दूसरे पे अध्यारोपित होते हैं। अतः संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। तब तक कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में ना पहुंच जाए तब तक वह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता। मतलब इसमें क्या है कि जो संयोजी बैंड होता है, यानी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं आसानी से। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में यानी कंडक्टिंग बैंड में न पहुंच जाए तब तक वह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता। यानी हमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आदि। उसके बाद सेकंड हमारा है, इसका देखिए ये डायग्राम है, ये हमारा है कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये हमारा संयोजी बैंड, यानी संयोजी बैंड, इसे हम ये हमारा क्या है, संयोजी बैंड है। उसके बाद ये ईजी होता है, यानी इसके जो बैंड गैप होती है वो ईजी कहलाती है। ये होता है 0, इसमें बैंड गैप क्या होता है, 0 होता है ऊर्जा बढ़ते क्रम में, यानी कि जब ऊर्जा बढ़ती है तो इसमें बैंड गैप 0 होता है, ठीक है, किसमें, कंडक्टिंग मटेरियल में। फिर हमारा आता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, वे इलेक्ट्रिक मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या चालन पदार्थ के कम या मध्य होती है। यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है हमारा, कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें या तो कम होते हैं इलेक्ट्रॉन या मध्य होते हैं, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चालकों तथा अचालकों के मध्य होते हैं। यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चालक और अचालक के मध्य होती हैं। सेमीकंडक्टर्स में चालन बैंड और संयोजी बैंड
के बीच एक बैंड गैप होता है, यानी किसमें, कंडक्टिंग मटेरियल में, और संयोजक बैंड यानी संयोजक बैंड के बीच एक बैंड गैप होता है। ठीक है, जिसका मान यानी जो हमारा बैंड गैप होता है उसका मान 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। इससे ना कम होगा ना ही ये ज़्यादा होगा, 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। जैसे कार्बन, आर्सेनिक, आयोडीन, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि और भी होते हैं, ये हमारे मुख्य हित में। उसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखिए, ये रहा हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, बैलेंस बैंड होता है। फिर गैप यानी बैंड गैप जो होती है, इसमें बैंड गैप जो होती है 0.75 ई वोल्ट का होता है। ठीक है, ये कितने वोल्ट का, 0.75। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो दो प्रकार के होता है। एक तो इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। कितने प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है, जिसे हम बोलते हैं निजी पहले इंट्रिंसिक को हम बोलते हैं निजी अर्धचालक, और इसको क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। इसे हम क्या बोलते हैं, निजी अर्धचालक, इसे क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड आता है। उस थर्ड में हमारा क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी कि फर्स्ट तो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल था, दूसरा हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल था, तीसरा हमारा क्या है, कंडक्टिंग यानी कुचालक या अचालक पदार्थ, यानी नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल वे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अति कम या नहीं के बराबर होती है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या तो वो थोड़ी होती है या तो बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, इसके ऊर्जा बैंड गैप की चौड़ाई अत्यधिक होती है, यानी जो इसकी बैंड गैप होती है वो ज़्यादा होती है। जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं तो हमारी उसकी बैंड गैप बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोलते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में हमारा बिल्कुल भी बैंड गैप नहीं होता था, क्योंकि उसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते थे। इसका देखिए ये हमारा है क्या कहते हैं कि डायग्राम उसका। सबसे पहले हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके बाद हमारा बैलेंस बैंड है, उसके बाद हमारा ईजी जो है 7 ई वोल्ट का है। कितने ई वोल्ट का, 7 ई वोल्ट। ठीक है, उसके बैंड गैप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये किसका है, हीरे का ऊर्जा बैंड, यानी कि जो हीरे का है वो ऊर्जा बैंड कितना है, इसका कंडक्टिव मटेरियल इतना और ऊर्जा बैंड कितना है, 7 ई वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा बी आता है। ए तो हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में सेकेंड हमारा था विद्युत चालकता के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। उसके कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम कितने भागों में इसको बांटते हैं वो देखना है। हम इसको 3 भागों में बांटे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत के सुचालक, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत के सुचालक। वे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जिनमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट सरलता प्रवाहित हो जाती है, अर्थात जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हाई या वेरी हाई होते हैं, जिसमें कंडक्टिविटी हाई होती है या तो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, यानी कि विद्युत के कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे AU, AG, CU, AL, NA, यानी क्या बोलते हैं इसे हम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम। ठीक है, और भी है बट इतना एग्जाम्पल के लिए 5 सही होता है। फिर हमारा सेकेंड आता है सेमी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी
विद्युत के अर्धचालक, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के अर्धचालक, यानी कि विद्युत के अर्धचालक। वे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जिनमें विद्युत कठिनता से प्रवाहित होती है, अर्थात जिनकी विद्युत चालकता यानी सुचालकों यानी गुड कंडक्टर से कम तथा कुछ चालकों यानी इंसुलेटर, यानी कि जो हमारा गुड कंडक्टर है और जो हमारा इंसुलेटर है तथा इंसुलेटर से अधिक होता है। विद्युत के अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद सिलियन आदि। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्या आता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के कुचालक। बैड कंडक्टर यानी कुचालक होता है। वे इलेक्ट्रिक मटेरियल जिनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती, अर्थात जिनकी विद्युत चालकता यानी कंडक्टिविटी शून्य अथवा अति शून्य यानी वेरी लो और नल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, बैड कंडक्टर बोलते हैं। विद्युत के बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं, जैसे रबर, माइका, पेपर, क्लॉथ, ईटीसी। ओके, फिर हमारा आता है थर्ड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का थर्ड पार्ट है विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। ओके, इसे हम 3 प्रकार में बांटा गया है रजिस्टिविटी को। पहला तो एक है हमारा न्यून प्रतिरोध। ठीक है, न्यून प्रतिरोधी, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, रजिस्टिविटी होती है, वो हमारा क्या होता है 10⁻⁻8 से 10⁻³ ओम मीटर तक होती है। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। सेकेंड हमारा है मध्य प्रतिरोधी, यानी मीडियम रजिस्टिविटी। इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है 10⁻³ से 10⁻⁶ मीटर तक से कार्बन, बोरान, जर्मेनियम। थर्ड हमारा है उच्च प्रतिरोधी, इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है 10⁻6 से 10⁻18 ओम एम तक, माइका, पेपर, रबर। ओके, ये है माइका है, पेपर है, रबर है, 3 इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा सी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट, यानी कि इंजीनियरिंग मटेरियल का डी पार्ट है। ये कितने भागों में डिवाइड किया गया था, उसका ये डी पार्ट है। डी पार्ट क्या, अवस्था के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू स्टेट। अवस्था के अनुसार विद्युत पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सॉलिड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। सेकेंड, लिक्विड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। थर्ड, गैस इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रिक मटेरियल। वे इलेक्ट्रिक मटेरियल जिनका वॉल्यूम व शेप यानी आकार दोनों ही निश्चित यानी डिफाइंड हो, उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, रबर, एबोनाइट आदि। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, लिक्विड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। वे इलेक्ट्रिकल मटेरियल जिनका वॉल्यूम निश्चित होता है यानी डिफाइंड होता है, परंतु शेप यानी आकार निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। जैसे जल, बेंजीन, ईथर आदि। थर्ड हमारा क्या है, गैस इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। वे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स जिनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडिफाइंड होते हैं।
इनडिफाइनिट होते हैं, यानी इनडिफिनिट होते हैं। जस्ट गैस कहलाते हैं, यानी कि गैस कहलाते हैं। जैसे एआर, एआर जैसे कि एआर, HE, NE, CO2, O2, CO आदि, यानी कि क्या, आर्गन, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CO का है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आदि। ये हमारे कितने गैस इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कहलाते हैं। फिर हम आते हैं इसके ई वाले पार्ट पे, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिवाइड करने का कौन सा पार्ट है ये, ई नंबर। ई नंबर क्या है, विद्युत उपयोगिता के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। ओके, विद्युत उपयोगिता के अनुसार विद्युत पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे तो कौन कौन से होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है विद्युत तापीय पदार्थ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल। कौन से, इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल। इसमें क्या आते हैं, वे पदार्थ आते हैं जो विद्युत ऊर्जा यानी ताप में परिवर्तित करते हैं, यानी जो विद्युत ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल। जैसे कि इसमें आता है निक्रोम, कांस्टेंट, और आता है यूरेका, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आता है विद्युत वेल्डन पदार्थ, ठीक है, इलेक्ट्रो वेल्डिंग पदार्थ मतलब मटेरियल। इसमें क्या होता है, वे पदार्थ आते हैं जो विद्युत कार्य यानी वस्तुओं के विद्युत वेल्ड के काम में आते हैं, यानी कि जो विद्युत वेल्ड के काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत वेल्ड पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन होता है, इसमें ग्रेफाइट होता है, उसके बाद आयरन होता है आदि, ठीक है। उसके बाद ऐसे फिर हमारा आता है थर्ड विद्युत ब्रेजन पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो ब्रेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद हम आता है विद्युत सोल्डरिंग पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो सोल्डरिंग मटेरियल। फिर हमारा आता है विद्युत फ्यूज पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो फ्यूजिंग मटेरियल्स। फिर हमारा आता है विद्युत प्रकाशन पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो लाइटिंग मटेरियल्स। फिर हमारा आता है विद्युत चुंबकीय पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अभी और भी है तो ये हमारा आता है यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो केमिकल मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विद्युत लेपन पदार्थ, यानी इलेक्ट्रो प्लेटिनिंग मटेरियल्स, ठीक है। ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के आधार पर विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। ये इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।